कि इंसान अपनी ज़िंदगी में शादी को लेकर बहुत सारे सपने सजोता है। अर्धांगिनी कहें, पत्नी कहें, वाइफ कहें या बीवी कहें, वो एक ऐसा सच्चा दोस्त होता है जिससे हम अपने सुख, अपने दुख, हर तरह की बातें शेयर करते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, मगर वो लड़ाई कुछ ही पलों के लिए होती है, फिर वही दोस्ती हो जाती है, वही प्यार हो जाता है, फिर साथ रहने लगते हैं। मगर आज की कहानी में एक लड़के ने जो शादी के सपने देखे थे, वो सपने उसके अधूरे रह गए। अब कभी पूरे होंगे या नहीं होंगे पता नहीं है, भविष्य के घर में छिपा है, मगर जो उसके साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ की। ज़िला मेरठ का एक थाना लगता है खरखोदा और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है पीपली खेड़ा। दरअसल एक लड़का जिसका नाम सलमान है, सलमान की शादी होती है, धूमधाम से शादी होती है, बहुत सारे लोग उसकी बारात में जाते हैं और 25 तारीख को बारात वापस दुल्हन को लेकर जब घर वापस आती है तो तैयारी चल रही थी सुहागरात मनाने की। जो अमूमन प्रक्रियाएं होती हैं सुहागरात मनाने की, उस प्रक्रिया के तहत वो अपनी बीवी से मिलने के लिए जाने वाला था, मगर उसकी बीवी कुछ इस तरह से कराह रही है, रो रही है कि उसकी कराहने की, उसके रोने की आवाज़ें कम नहीं हो रही थी। वो अपनी बीवी के इस रूप को देख कर डर जाता है, उसको समझाता है कि ये आपकी ससुराल है, मगर इसे अपने घर से कम मत समझना। मैं दुनिया की सब खुशियाँ तुम्हें दूंगा, मैं दुनिया की हर गम तुम्हारे अपने ले लूँगा, लेकिन तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा, तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं दिख सकता। वो बहुत सारी बातें करता है, मगर दुल्हन, उसके रोने की आवाज़ें कम नहीं हो रही थी, उसकी परेशानी कम नहीं हो रही थी। उसने फिर पूछा कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझसे बात कर सकते हो। मगर वो लड़की जब बेइंतहा परेशान थी, सच कहूँ तो एक दर्द से गुजर रही थी, ऐसा दर्द कि वो अपने दर्द को बयां भी नहीं कर पा रही है। फिर उसने अपने पति से आखिरकार कह ही दिया कि मुझे पेट में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है और हो सके तो मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। तबीयत उसकी बिगड़ने लगी। वहीं नज़दीक खरखोदा में ही एक महिला चिकित्सक को उसको दिखाया जाता है। दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगी हुई है, अभी उसने जोड़ा पहना हुआ है, उधर दूल्हे ने भी जोड़ा पहना हुआ है, उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। पूरे घर वाले, रिश्तेदार, सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार नहीं दुल्हन को क्या हो जाता है। जब दुल्हन उस महिला डॉक्टर के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि वो दुल्हन लगभग 5 महीने की गर्भवती है। उसके गर्भवती होने की चर्चा अब केवल खरखोदा ही नहीं थी, आसपास के गांव नहीं थी, बल्कि पूरे मेरठ या आसपास के इलाकों तक फैल चुकी थी कि किसी दुल्हन का 5 महीने की गर्भवती होना ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इन दोनों का प्यार होता, इन दोनों के साथ एक ये लिव इन रिलेशनशिप या किसी और रिश्ते में बंधे होते पति पत्नी पूर्व में तो चलता, मगर किसी भी लड़की का इस तरह से गर्भवती होना वाकई अपना आप में एक सवाल था। मगर इस बात को दबाने की हर चंद कोशिश की गई और लड़के ने लड़की वालों से शिकायत की कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, बिचौलिए ने मेरे साथ धोखा किया है। 25 तारीख की वाकया है, 26 तारीख, 31, 27, 28, 29, 30, इस तरह से एक एक दिन गुजरता जाता है, मगर इस बात को दबाने की कोशिश की जाती है। और जैसे ही 30 दिसंबर आता है, 30 दिसंबर की दोपहर लगभग 11, साढ़े 11 बजे के आसपास ये लड़का सीधा थाने पहुंच जाता है खरखोदा में और जाकर अपनी शिकायत थानेदार से बयां करता है। कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ फोर्जरी हुई है। फोर्जरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी के परिवार के लोग हैं, बिचौलियाँ हैं। जब वो बात अपनी बताता है तो कहीं ना कहीं थानेदार भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे इसकी परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि वो चटकारे ले रहा था। इसके अलावा जो थाने में और लोग थे वो भी कहीं ना कहीं अपने मुंह को दबाकर, अपने मुंह को छुपाकर हंसने की कोशिश कर रहे थे। मगर वो व्यक्ति, जो दूल्हा अभी 5 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, वो एक परेशानी से गुजर रहा था। उसकी परेशानी को कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। इससे पहले कि उसकी तरफ से कोई कार्रवाई होती तो पता चलता है कि लड़की वालों ने उस पर 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगा दिया। अब मामला दूसरी तरफ पलटी मारने की तरफ था, मगर कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत होती है। महिला 5 महीने की गर्भवती थी, उसके पेट में बड़ा पेट था, उसका साफ दिख रहा था। और फिलहाल ये मामला पुलिस के पास है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। गलती किसकी है पुलिस की जांच के बाद ही क्लियर हो सकेगा। मगर वो लड़का जिसका नाम सलमान है, जिसकी शादी सानिया से हुई थी, उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अंधकार में हो गई है। और जो एक सपना उसने अपनी पत्नी को लेकर देखा था
वो सपना उसका कभी ज़िंदगी में पूरा होगा भी या नहीं होगा, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है। दोस्तों, किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले एक विश्वास पर वो रिश्ता टिका होता है, विश्वास की डोर पर टिका होता है। मगर इस रिश्ते की जो शुरुआत हुई है वो झूठ की बुनियाद पर रिश्ते को रखने की कोशिश की गई थी। ये रिश्ता शायद कभी ज़िंदगी में चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी अपना आप में एक सवाल है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।